अनकही मोहब्बत का चैप्टर 6। तभी अंजलि ने थोड़ा एम्बेरेस्ड होते हुए कहा, अरे यार, तू ना मारना बंद कर और थोड़ी मेरी हेल्प कर। ये बता दे, कल मैं इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊं? अंजलि एक ब्लैक और वाइट टॉप और एक रेड कलर के टॉप दिखाती है। स्नेहा झट से बोली, रेड वाला टॉप पहन कर ज्यादा अच्छा है। अंजलि को सोते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही थी। चल, अब तू ने बोल दिया तो पक्का यही पहनूंगी। ठीक है, अब तू फोन रख, मुझे पैकिंग कर लेने दे। अंजलि बाय बोलकर फोन काट देती है। स्नेहा भी बाय बोलकर फोन रख देती। तभी स्नेहा के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। हाय स्नेहा नंबर देखकर थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, ये किसका नंबर है? उसने मैसेज में रिप्लाई पूछा, जी आप कौन? तुरंत उधर से रिप्लाई आया, आई एम सॉरी स्नेहा, सुबह के लिए। स्नेहा ने हैरानी से उस मैसेज को देखा और कंफ्यूज में बोली, ये किसका नंबर हो सकता है? स्नेहा ने फिर से पूछा, आप हैं कौन और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आप मेरे नाम कैसा जानते हैं? उधर से रिप्लाई आया, अरे यार परेशान मत हो, मैं हूँ सोयब। सुबह तुमसे जो बोला था, मुझे लगा शायद तुम नाराज हो गई होगी, इसीलिए तुम्हें सॉरी बोलने के लिए मैसेज किया था। स्नेहा ने पूछा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो शोएब ने कहा, वो एक्चुअली रुखसार से नंबर लिया तुम्हारा। तो रुखसार ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें डायरेक्ट कॉल ना करूं, वरना शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ कहे ना, इस वजह से मैंने तुम्हें मैसेज किया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मैसेज नहीं करूँगा। स्नेहा ने कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने कॉल नहीं की, क्योंकि मैं कॉल पर ज़्यादा बात करती नहीं हूँ किसी से। अच्छा हुआ आपने मैसेज किया। शोएब बोला, तुम इतने गुस्से में गई, मुझे लगा शायद तुम्हें बुरा लग गया हो मेरी बात का। अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी स्नेहा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तो पागल हूँ। दो दो बार आपने मुझे गिरने से बचाया और मैं आपको इस वक्त थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू मुझे एक बार फिर से गिरने से बचाने के लिए, लेकिन सच बताऊं तो मैं जानबूझकर आपके सामने नहीं गिरती। शोएब ने तुरंत कहा, आई नो यार, मैं जानता हूँ। स्नेहा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो शोएब फिर से बोला, अच्छा तो तुमने मेरे सॉरी एक्सेप्ट कर लिया ना? तो स्नेहा ने कहा, जी हाँ कर लिया। तो शोएब ने कहा, अच्छा तो अब मैं तुम्हें मैसेज करूं या ना करूं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं मैसेज नहीं करूंगा। स्नेहा ने जल्दी से कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शोएब जी, आप मैसेज कर सकते। शोएब ने एक स्माइली सेंड की और बाय बोलकर ऑफलाइन हो गया। स्नेहा ने मैसेज सीन कर लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और स्नेहा मुस्कुराने लगी और उसने जल्दी से शोएब का नंबर सेव कर लिया। स्नेहा अपने मन में कहा, क्या मैंने सुबह ज्यादा गुस्सा दिखा दिया था, जो शोएब जी को ये लगने लगा कि मैं नाराज हूँ? क्या मैंने उनसे बहुत रूड बिहेव कर दिया था? स्नेहा ये सब सोचते हुए फोन बंद करके रखा और सो गई। स्नेहा मुस्कुराने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं सुबह सच में गुस्सा दिखा दिया था, जो शोएब को लगने लगा कि मैं नाराज हूँ? क्या मैं उनसे ज्यादा रूड बिहेव कर दिया? स्नेहा यह सब सोचते हुए फोन बंद करके रख लेती है और सो गई। स्नेहा सुबह उठी, नहाकर अपने बाथरूम से निकली और अपनी बालकनी पर खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगी। उसी टाइम स्नेहा का फोन बजा और स्नेहा ने फोन उठाकर देखा, अंजलि का फोन था। स्नेहा जल्दी से फोन रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंजलि, क्या हुआ, बुआ के घर पहुंच गई? अंजलि ने कहा, हाँ बस अभी थोड़ी देर हुई है पहुंचे हुए, सोचा तुम्हें कॉल करके बता दूं। स्नेहा ने कहा, अच्छा हुआ बता दिया, तू थक गई होगी, अब जा थोड़ा आराम कर ले, फिर बाद में बात करेंगे, ओके?
अंजलि ने कहा, हाँ ठीक कह रही है, मैं काफ़ी थक गई हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, शाम तक तुझे फिर कॉल करूँगी। स्नेहा ने भी ओके कहा और अंजलि ने फ़ोन काट दिया। स्नेहा नीचे उतर कर आई और किचन में अपनी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाने लगी। स्नेहा किचन से सारा ब्रेकफास्ट निकाल कर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। स्नेहा के पापा, कुणाल, कपिल सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद किचन से मम्मी निकल कर आई और सबके साथ बैठकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। कुणाल ने स्नेहा से पूछा, तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गए, अब तुम क्या करो, कुछ सोचा है? स्नेहा ने कहा, नहीं भैया, अभी कल ही एग्जाम खत्म हुए हैं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, अब नेक्स्ट सेमेस्टर तक वेट ही करूंगी। और क्या करूंगी, थोड़ा बहुत मम्मी के साथ उनकी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। कुणाल ने कहा, जब तक तुम्हारे कॉलेज का दूसरा सेमेस्टर नहीं शुरू होता तब तक तुम कोई कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं कर लेती? कम से कम तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और तुम घर में बोर नहीं होगी। अगर कुछ नया सीखना को भी मिल जाएगा। स्नेहा आशा भरी नजरों से मुस्कुराते हुए अपने पापा की तरफ देखने लगी। स्नेहा के पापा ने कहा, अगर तुम्हें कोर्स करना है तो कर लो बेटा। स्नेहा खुश हो गई और बोली, ठीक है पापा, मैं पता करती हूँ, अपनी फ्रेंड से भी पूछ लेती हूँ, अगर वो लोग भी चलने को बोलेंगी तो अच्छा रहेगा ना, किसी के साथ मिल जाएगा, आने जाने में कोई टेंशन नहीं रहेगी। स्नेहा के पापा बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सबने ब्रेकफास्ट फिनिश किया। कुणाल अपने पापा के साथ ऑफिस चला गया और कपिल की बस आई और वो स्कूल चला गया। स्नेहा अपने रूम में गई और वो अंजलि को फ़ोन किया, लेकिन अंजलि का फ़ोन नहीं लगा। स्नेहा सोचती हो सकता है वह किसी काम में बिजी हो। अंजलि रुखसार को कॉल किया और जैसे ही रिंग बजी स्नेहा फ़ोन कट कर दिया। उसने अपने मन में कहा, अरे कहीं उसके घर वाले कुछ सोचे ना, और उसे कॉल करने से पहले क्यों ना मैं उसे मैसेज करके पूछ लूँ, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा। स्नेहा ने रुखसार को मैसेज किया, हेलो रुखसार, मैं स्नेहा। कुछ देर बाद रुखसार का रिप्लाई आया, हाँ मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव था पर तुम कॉल कर रही थी, तुमने कॉल कट क्यों कर दी? स्नेहा ने कहा, मुझे लगा पहले मैं तुम्हें मैसेज करके बात कर लूँ, कहीं तुम्हारे घर वाले कुछ कहे ना। रुखसार तुरंत बोली, अरे नहीं यार, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है मेरे घर वाले, फ्रेंड से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तुम बेझिझक कॉल कर सकती हो मुझे, वैसे क्या बात है? स्नेहा ने कहा, कॉल पर बताऊं? रुखसार ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकती हो तुम कॉल। स्नेहा ने रुखसार के पास कॉल करते हुए कहा, हेलो रुखसार। दूसरी तरफ से रुखसार ने कहा, हाँ स्नेहा बोलो, मैं सुन रही हूँ, बताओ क्या बात है? स्नेहा ने कहा, मेरे भैया कह रहे थे कि अभी जब तक तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर चालू नहीं होता तब तक तुम क्या करोगी? भैया ने कहा है कि तुम कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं कर लेती, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, क्या तुम भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहोगी? अगर तुम्हें भी कंप्यूटर कोर्स करना है तो चलना मेरे साथ, हम दोनों साथ में ज्वाइनिंग कर लेंगे, इसी बहाने कुछ नया सीखने को मिल जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। रुखसार ने कहा, हाँ यार तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं पहले अपने घर में पूछ लूँ, अगर मेरी अम्मी जाने के लिए हाँ कह दिया फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ये बताओ कब से चलना है, कोचिंग टाइमिंग और फीस क्या है? स्नेहा ने कहा, यही सब पता करने के लिए ही चलना है, पहले तुम अपने घर में पूछ लो, तुम्हारी मम्मी हाँ बोल दे तो दोपहर के 2 बजे तक कोचिंग सेंटर चलकर फीस वगैरह पूछ लेंगे, लेकिन पहले तुम अपने घर में पूछकर मुझे बता दो। रुखसार ने कहा, अच्छा ठीक है, रुको मैं तुम्हें आधे घंटे बाद कॉल करके बताती। ओके बोलकर स्नेहा फ़ोन कट कर दिया। स्नेहा अपने रूम से नीचे उतर कर आई। उसने अपने मम्मी से बताया, मम्मी मैंने अभी अपनी फ्रेंड को कॉल किया था और उसे पूछा कि क्या वो अभी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करेगी। उसने कहा है अगर उसके घर वाले ने परमिशन देते हैं
तो मैं उसके साथ ही दोपहर 2 बजे तक कोचिंग सेंटर जाकर सब कुछ पता कर लूँगी। ठीक रहेगा न? मम्मी ने स्नेहा की मम्मी कहा। ठीक है, चली जाना और कोचिंग में जाकर सब ठीक से पता कर लेना। स्नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। स्नेहा का फोन बजा। उसने रुखसार का फोन देखकर जल्दी से फोन रिसीव किया। स्नेहा ने कहा, हेलो, क्या हुआ? रुखसार, तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? रुखसार ने कहा, हाँ स्नेहा, मेरी मम्मी मान गई। बताओ कब चलना है? स्नेहा ने कहा, 2 बजे चलेंगे। तुम मुझे घर के बाहर वाले मेन चौराहे पर मिल सकती हो क्या? रुखसार ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। स्नेहा ने ओके बोलकर फोन रख दिया। वो अपने रूम में गई। उसने ब्लैक जीन्स और ब्लू कलर की सिंपल कुर्ती पहनी, बालों में क्लिप लगाकर माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगाई और अपना बैग लेकर 2 बजे घर से बाहर निकली। वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन चौराहे पर आकर उसने देखा रुखसार अभी तक नहीं आई थी। स्नेहा ने फोन निकाला और रुखसार को कॉल किया और उससे पूछा, रुखसार तुम अभी तक क्यों नहीं आई? रुखसार ने कहा, मैं बस रास्ते में हूँ, आ ही रही हूँ। स्नेहा ने देखा कि रुखसार शोएब के साथ पैदल ही आ रही है। स्नेहा ने शोएब को जैसे ही देखा, वो जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक करने लगी। रुखसार स्नेहा के पास आई और उसने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे थोड़ा लेट हो गया। क्या तुम ज़्यादा देर से मेरा वेट कर रही हो? स्नेहा ने कहा, नहीं, बस 5 मिनट पहले आई थी। कोई बात नहीं, इतना चलता है। शोएब उसे देखकर मुस्कुराने लगा। स्नेहा शोएब को देखकर मुस्कुराई। उसने बड़ी ही नजाकत से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए नजरें झुका ली। शोएब स्नेहा के माथे की बिंदी की तरफ इशारा करते हुए बोला, स्नेहा, तुम्हारी ये बिंदी बहुत प्यारी लग रही है। आई मीन बहुत सूट कर रही है तुम पर। रुखसार ने भी कहा, अरे हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। स्नेहा ने मुस्कुराने लगी और उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू, चलो चलते हैं अब। रुखसार ने कहा, शोएब भाई भी हमारे साथ ही चलेंगे। भाई को भी उस तरफ कुछ काम है, वह हम लोगों को कोचिंग सेंटर पर पहुंचाकर अपने काम से चले जाएंगे। स्नेहा ने कहा, अच्छा ठीक है। तीनों लोग कोचिंग सेंटर की तरफ जाने लगे और कोचिंग सेंटर के सामने पहुंचकर शोएब ने कहा, मुझे यहाँ से थोड़ा और आगे जाना है, तुम लोग चली जाओ यहाँ से और जब निकलना मुझे बुला लेना। रुखसार ने कहा, ठीक है भाई, आप जाइए, मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। शोएब भी मुस्कुराते हुए बाई की ओर चला गया। स्नेहा रुखसार के साथ कोचिंग सेंटर के अंदर चली गई। उधर दूसरी तरफ वर्मा ऑफिस में कुणाल अपने पापा के साथ उनके केबिन में काम सीख रहा और वह एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कुणाल से छूट गया, जिस वजह से प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो पाती और कुणाल बहुत परेशान हो गया। कुणाल ने अपने डेस्क पर हाथ पटकते हुए कहा, यार ये इतना मुश्किल है क्या जो मुझसे एक प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हो रही? पीछे से कुणाल के कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा इंटरेस्ट की बात है। कुणाल पीछे मुड़कर देखता, वहाँ उसके ऑफिस की एक स्टाफ मेंबर थी। कुणाल पीछे देखकर कहा, आप कौन है मैम? उस लड़की ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी इसी ऑफिस में काम करती हूँ और मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम कहो तो। कुणाल ने कहा, थैंक यू, बट मैं मैनेज कर लूँगा। लड़की मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम मतलब लड़कियों से हेल्प नहीं लेते? कोई बात नहीं, मैं किसी लड़के को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज देती हूँ। कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए बोल दिया। उस लड़की ने कहा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, मेरा काम वैसे भी हो चुका है, मैं फ्री थी इसीलिए आ गई तुम्हारी हेल्प के लिए। बाय द वे, मेरा नाम कनिका है और तुम्हारा
कुणाल ने उस लड़की की तरफ देखकर बोला, माई सेल्फ कुणाल वर्मा। कनिका ने कहा, नाइस टू मीट यू कुणाल, चलिए बात कर ले थोड़ी। और कनिका कुणाल की हेल्प करने लगी और उसकी प्रेजेंटेशन बनाते समय कनिका ने कहा, हम लगता है मिस्टर कुणाल को ऑफिस वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कुणाल कनिका का मुंह देखने लगा और कुछ नहीं बोला। कनिका ने कहा, अब तुम सोच रहे होगे मुझे ये कैसे पता कि तुम्हें ऑफिस वर्क में इंटरेस्ट नहीं है। कुणाल ने हाँ में सर हिलाया और शक भरी निगाहों से कनिका की तरफ देखने लगा। कनिका ने बिल्कुल रिलैक्स होकर कहा, चिल यार, ऐसा मत घूरो वरना मैं डर जाऊंगी। इतना बोलकर कनिका मुस्कुराने लगी और उसने सिस्टम में देखते हुए कहा, तुम प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं। इस वजह से मैंने बोला, क्योंकि इंसान उसी काम में गलतियां करता है जिसमें उसे इंटरेस्ट नहीं होता। कुणाल ने हामी भरते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बस यहाँ डैड की हेल्प के लिए आया था, वरना मुझे ये ऑफिस के काम वाम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कनिका ने कहा, अच्छा तुम्हारा डैड मतलब इसी ऑफिस में काम करते हैं? कुणाल बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ ये ऑफिस मेरे डैड का ही है। कनिका जल्दी से चेयर से उठकर खड़ी हो गई और कहा, तुम अनुराग के बेटे हो? कुणाल ने हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही कनिका ने कुणाल की बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।